हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेसिफिक फिनोमिनन। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि गाइस जो पहले के ज़माने के अंदर जो सीआरटी टीवी हुआ करती थी और आज के ज़माने में जो एलईडी एलसीडी हुआ करती थी, इन दोनों के अंदर गाइस क्या डिफरेंस होता है। होने में तो गाइस दोनों बहुत ही टीवी है, और वो एक पहले के ज़माने में होती थी, एक आज के ज़माने में होती थी, लेकिन गाइस उनके अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क आज के ज़माने में आ चुका है। और टेक्नोलॉजी भी गाइस बिल्कुल चेंज हो चुकी है। कहाँ वो गाइस एक पिक्चर ट्यूब के ऊपर चला करती थी, और कहाँ एक ये एक नेगेटिव इमेज की जैसे रील की जैसे कि इमेज के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं कि गाइस लुक्स की। लुक्स के अंदर गाइस जो पहले वाली जो सीआरटी टीवी हुआ करती थी, वो सीआरटी टीवी के अंदर गाइस एक सिंपल सा मतलब एक डिब्बा सा स्ट्रक्चर हुआ करती थी। एक पिक्चर ट्यूब हुआ करती थी, और उस पिक्चर ट्यूब के पीछे एक सर्किट बोर्ड लगाने का हुआ करता था। दोनों साइड स्पीकर हुआ करते थे। सब तरह की सीआरटी टीवी होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर टीवी, सब तरह की टीवी एक जैसी दिखती थी, क्योंकि दोनों के अंदर कहीं पिक्चर ट्यूब हुआ करती थी। लेकिन आज के ज़माने में जो एलईडी और एलसीडी आ चुकी है, ये बिल्कुल उनके जैसे नहीं दिखती है। गाइस होता ये है कि एलईडी और एलसीडी के अंदर गाइस क्या होता है, पिक्चर ट्यूब होती ही नहीं है। उनके अंदर ऐसा होता है कि गाइस हम क्या करते हैं कि पिक्चर ट्यूब की जगह क्या करते हैं कि अपने जो रील होती है, आपने पहले के ज़माने में देखी होगी, उस रील के अंदर ऐसा होता था कि ऐसी इलेक्ट्रिक रील हमने तैयार कर ली है जिसके अंदर एक कोई भी सिग्नल का इनपुट देंगे जिससे कि इमेज बन सके। वैसा इमेज बनेगी, और इमेज बनने के बाद हम पीछे से रोशनी देंगे, मतलब बैकलाइट देंगे, और हमें एक इमेज बन जाएगी। ऐसे कर कर हम एलईडी और एलसीडी के ऊपर हम आज के ज़माने में काम कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट हम आज के ज़माने में इस्तेमाल कर रहे हैं। और गाइस पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो सीआरटी टीवी होती थी, उस सीआरटी टीवी के अंदर पिक्चर ट्यूब से हम इलेक्ट्रॉन को फोल्ड करा के एक पिक्चर ट्यूब पे इमेज बनाते थे। और आज के ज़माने में हम उस बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब गाइस दूसरी बात हम कर लेते हैं कि गाइस इन दोनों टीवी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा हुआ करता था। पहले के ज़माने में गाइस ऐसा हुआ करता था, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता था कि पहले के ज़माने में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं हुआ करता था। एक आईसी लगी होती थी, मतलब माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होता था। उनके अंदर ऐसा हुआ करता था कि गाइस पूरा एनालॉग सिस्टम हुआ करता था। हर चीज़ का एक अलग सेक्शन होता था। मतलब ऐसा है कि आरएफ एंटीना जो होता था, उसके लिए एक आरएफ का मतलब रिसीवर का एक सर्किट हुआ करता था। दूसरी चीज़ ये हुआ करती थी कि आरएफ के अलावा हम अगर उसमें एवी मतलब क्या कहते हैं एवी लगाना, एवी मोड करना चाहे, मतलब डीवीडी लगाकर अगर हम उसके अंदर वीडियो देखना चाहे, उसके लिए एक अलग से सर्किट हुआ करता था। उन दोनों को आपस स्विचिंग कराने के लिए बीच में एक स्विच दिया करता था, जिससे कि गाइस अगर वो मतलब एवी मोड में है तो एवी मोड से हम उसको आरएफ मोड में लिया जा सके। लेकिन आज के ज़माने में टीवी गाइस देखो, आप एंड्रॉयड ओएस आ रहे हैं, और एंड्रॉयड ओएस से भी बढ़कर गूगल ओएस तक आ चुका है कि गाइस, लेकिन दोनों ही मतलब बहुत अजीब सी चीज़ हो चुकी है। कहाँ वो स्विचिंग हुआ करती थी, कहाँ ये हुआ करती है। दूसरी गाइस हम बात कर लेते हैं कि दोनों के ऑपरेटिंग वोल्टेज और दोनों के पोर्टेबिलिटी के ऊपर। आज के ज़माने में जो टीवी हमारी हम एक ताक पे लगा देते हैं, मतलब कि एक ताक पे लग चुकी है, उसके बाद हम उसे कभी भी यूँ है नहीं है कि मतलब बिना काम हटाएंगे, क्योंकि गाइस बहुत सेंसिटिव होती है टीवी। आप ऐसे यूँ ही तोड़ के लेके घूम नहीं सकते हो। लेकिन पहले के ज़माने में जो टीवी हुआ करती थी, वो 12 वोल्ट की बैटरी पे चल जाती थी। मतलब ऐसा है कि जो बाइक की बैटरी होती थी ना, उसके ऊपर भी हम बैटरी को मतलब इसको बैटरी के ऊपर हम टीवी को चला सकते थे। जो छोटी छोटी टीवी आती है, मैं आपको जो वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये भी एक ब्लैक एंड वाइट टीवी है, और ये भी 12 वोल्ट पे चल सकती है। टीवी ऐसे ही डिज़ाइन की कर दी जाती थी कि वो 12 वोल्ट पे चल जाए। और पहले के ज़माने के अंदर टीवी ऐसे होता थी कि उसे लोग बाग कहीं भी लेके जाके मैच वैच देखते थे, करते थे। लेकिन आज के ज़माने में कोई ऐसी पोर्टेबिलिटी नहीं है। एक दीवार पे टीवी लग जाती है, और ये गाइस 220 वोल्ट पे ही चलती है। 12 वोल्ट का भी कोई जैक ज़्यादातर टीवियों में नहीं आता है। पहले के ज़माने में आता था, अब आजकल वो भी आना बंद हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस कि इनके अंदर क्या नॉइज़ आती थी। पहले के ज़माने के अंदर टीवी के अंदर भर भर के नॉइज़ हुआ करती थी। मतलब ऐसा होता था कि वहाँ बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेशन हुआ करके आता था, और उस मॉड्यूलेशन को वापस हमें यार डीमॉड्यूलेट करते थे। मतलब उसके अंदर बहुत सी नॉइज़ मिलेगी जाती थी, क्योंकि गाइस आरएफ का ट्रांसमिशन होता करता था। आज हम वाईफाई से कनेक्ट करके टीवी को चला रहे हैं, और वो अलग अलग हम उस पर आउटपुट देख पा रहे हैं कि मतलब यूट्यूब चला रहा है, नेटफ्लिक्स चला दिया, कुछ भी चला दिया। पहले के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। पहले के ज़माने में एक चलता था दूरदर्शन। उसके अंदर ऐसा हुआ करता था कि दूरदर्शन से हम क्या करते थे कि दूरदर्शन का हमारा सिग्नल हुआ करता था, और घर के ऊपर हम एंटीना लगाते थे। उस एंटीना से हम एक कोएक्सियल केबल कनेक्ट करते थे, और वो हमारी टीवी के अंदर लगती थी। बहुत सी टीवी के अंदर पहले से भी एंटीना होता था। मतलब ये छोटी जो टीवी आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसके अंदर पहले से एंटीना है। तो गाइस ये जो एंटीना वाली टीवी वो हुआ करती थी, इस टीवी के अंदर क्या है कि गाइस एंटीना हम जैसे ऊपर करते थे, इसके अंदर हम ऑटो स्कैन करते थे, तो बहुत सारी नॉइज़ आती थी। लेकिन हमारी टीवी एक कोई ना कोई, जैसे एफएम रेडियो चलता है, ऐसे यही इनका भी एक सिग्नल हुआ करता था। इनका पूरा एक सिस्टम हुआ करता था उस टाइम में। जैसे कि एफएम रेडियो स्टेशन होता है, वैसे इनका भी एक स्टेशन हुआ करता था। उस स्टेशन से वो कोई भी ना कोई सिग्नल
एंगेज करके हमें दूरदर्शन जैसे चैनल हम देख पाते थे, अलग अलग तरह के चैनल चल पाते थे। लेकिन आज के ज़माने की टीवी तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो लेवल के आने लगे गाइस, 2-2 GB रैम, 16 GB रैम, मतलब कुछ भी उनमें रैम वैम होती थी, लेकिन सब माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, बाहर कुछ भी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि उनकी लाइफ और आज की टीवी की लाइफ। वो जो टीवी हुआ करती थी ना गाइस, वो कम से कम 10 से 20 साल चलती थी। मतलब ऐसा है ना कि 20 साल तक टीवी, क्या कहते हैं कि आप एक बार टीवी ले लिया आपने तो 20 साल तक आपको देखने की गई। ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये का खर्चा आ जाता था। उस टाइम पे तो 100-200 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे, 10-20 रुपये का खर्चा आ जाता था। ऐसे कर कर वो टीवी चलती थी। और आज के ज़माने में भी टीवी ऐसा है ना कि पुराने घर पे लोगों के ज़्यादातर जीवन जिनकी बड़ी सब चालू है। और LED LCD एक ऐसी चीज़ है ना गाइज़, 5 साल से ज़्यादा इसकी कोई लाइफ नहीं होती है। 2 साल में इसकी बैकलाइट भी ख़राब हो जाती है, 5 साल में पैनल भी ख़राब हो जाता है, और 5 साल बाद उस टीवी की कोई वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन पहले के ज़माने की टीवी थी, उनकी पिक्चर ट्यूब आज भी चालू है। उनके अंदर आज भी अगर आप नया सर्किट बोर्ड ला के डालोगे तो वो टीवी चल सकती है, भले ब्लैक एंड वाइट हो, भले कलर हो, कैसी भी टीवी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैसी टीवी है। लेकिन वो आज भी इतनी ही पावरफुल है। और उनका जो साउंड क्वालिटी आता था ना गाइज़, ये कुछ भी नहीं है उनके ज़माने में। मतलब कि इनके अंदर कुछ भी कर दो, डोल्बी एटमॉस सब कुछ इनके अंदर लेके आ जाओ, लेकिन गाइज़ उनका जो साउंड क्वालिटी आती थी ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल आती थी। मतलब थोड़ा बहुत नॉइज़ होती थी, क्योंकि क्या है कि उनके अंदर क्या है कि आज के टाइम में SMD, मतलब क्या कहते हैं, सरफेस पे लगने वाले कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं। और पहले के ज़माने में ऐसा होता था, सरफेस पे यूज़ नहीं होते थे। पहले के ज़माने में क्या करते थे कि सब THT बड़ी बड़ी IC लगा के, सबके एम्पलीफायर सेक्शन सब लगा के बड़ा बड़ा बनाया जाता था। तो उनके अंदर क्वालिटी और लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि ये SMD बेस्ड आती है, LED LCD। और पहले के ज़माने में CRT टीवी होती थी, मतलब जो ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी। ये सारी टीवी SMD ना होकर TUHT, मतलब इनके अंदर बड़े बड़े कंपोनेंट, सारे माइक्रो कंट्रोलर, टांग मतलब जो जिनकी होती ना, पैर जो होते हैं, वो वाले कंपोनेंट लगाए हुए होते थे। लेकिन उनकी लाइफ गाइस इनसे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और वो बहुत ही इजीली रिपेयर हो सकती थी, मतलब कि और उससे कोई भी मतलब कर सकता। लेकिन ये जो गाइस है ना, इनकी रिपेयरेबिलिटी बहुत कम होती है, लाइफ भी कम होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी कहो, आज के ज़माने में भी उन टीवी का कोई मुकाबला नहीं है। कभी इन टीवी के अंदर भी हम एंड्रॉयड OS इंस्टॉल करेंगे, मतलब ऐसा भी वीडियो आएगी चैनल के ऊपर। कंटेंट थोड़ा मैंने चेंज किया है। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।